हेलो डियर स्कॉर्पियस यानी कि वृश्चिक राशि मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो है यानी कि वृश्चिक है, ये रीडिंग आपके लिए है। ये आपके जुलाई के 4th वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग प्लस करियर रीडिंग होने वाली है। तो अगर आप लोग ने अब तक अपनी मंथली रीडिंग नहीं देखी तो ये आखिरी वीक है या सेकेंड लास्ट वीक है कह सकते हो, क्योंकि कुछ दिन और बाकी बचे हैं। सो चेक आउट दिस रीडिंग एंड सी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसको सोच सकते हैं, हो सकता है आपको एक जवाब मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, आप किसी लिब्रा सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं या आपके अपने बर्थ चार्ट पे लिब्रा सन मून राइजिंग भी हो सकता है। नॉट नेसेसरी, बट ये पर्टिकुलर साइन पॉप अप हुआ है। आई लेट यू नो अगर और साइंस पॉप आउट हुए हैं या नहीं, क्योंकि आई कैन सी कि हुए हैं। ओके लिब्रा के अलावा जो आपकी साइंस हैं, स्पाइसेस है, एरीज भी है। ओके बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है एक्चुअली। स्पाइसेस, एरीज, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। यस, तो ये पर्टिकुलर साइंस पॉप आउट हुए हैं या आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिनके बर्थ चार्ट में ये सन मून राइजिंग साइंस हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट में लिब्रा, पाइसेस, एरीज, कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग हो सकते हैं। नॉट नेसेसरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले आपकी लव लाइफ से। आपके लव लाइफ में आए हैं कार्ड्स 4 ऑफ स्टार्स एंड द नाइट कार्ड। ये मुझे बताता है कि आप बहुत ज्यादा हर्ट एंड पेन की एनर्जीज कैरी कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के अराउंड। जैसे कि किसी ने आपको धोखा दिया है, जैसे कि किसी ने आपसे झूठ बोला है, ब्रेकअप कर दिया है, या डिवोर्स तक बात आ गई है। सेपरेशन नजर आ रही है मुझे। ओके मुझे नजर आ रहा है कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो इंसान को थोड़ा इमेच्योर है। आपसे आप मेच्योर हो। आउट ऑफ द टू ऑफ यू मैं ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान आपसे छोटा भी हो सकता है, या तो इमेच्योर है या छोटा है उम्र में। ये इंसान ऐसा है जिसको अटेंशन बहुत पसंद है, जो वहीं भागेगा जहां उनको अटेंशन मिलेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है जब तक यहाँ इनको अटेंशन मिल रही थी इनको बहुत मजा आ रहा था, अब क्योंकि वो अटेंशन खत्म हो गई है और धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगी है, जैसे कि आपने कमिटमेंट की बात कर दी या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की बात कर दी, तो ये इंसान ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गए हैं। मैं एक सेपरेशन देख रही हूँ, डिस्टेंस देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। इमोशनल डिस्टेंस भी आ सकता है या हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा हो। ये इंसान अभी वापस आने के मूड में नहीं है। इस वीक आपका सेपरेशन कंटिन्यू हुई होगा, अगर अब तक नहीं हुआ है तो इस समय आपका ब्रेकअप के चांसेस बढ़ सकते हैं। जहां ये इंसान उसी तरफ जाएगा जहां इनको अटेंशन मिलेगी। ये इंसान काफी इमेच्योर है, तो ये रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं समझते और ना ही ये आपके पास कमिटमेंट के इरादे से आए हैं। अगर आपकी सिचुएशनशिप है या अगर आप इस इंसान को काफी टाइम से डेट कर रहे हो और ये शादी के लिए नहीं मान रहे, तो आपको सिग्नल मिल जाना चाहिए। और अगर आप ऐसे एक इमेच्योर इंसान से शादी कर चुके हो तो आपको पता ही है कि वो कैसे बिहेव करते हैं, राइट। इस इंसान को आज नहीं तो कल रियलाइजेशन जरूर होगा कि इन्होंने क्या मिस्टेक करी है, कि इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं रिलेशनशिप्स में, राइट। जहां ये आपकी बात ना सुन के दूसरों को सुनते थे क्योंकि इनको इनका ओहदा बढ़ता था, इनको इम्पोर्टेंस मिलती थी। लेकिन इनको देर सही कभी तो समझ में जरूर आएगा कि आपकी क्या वैल्यू है। लेकिन हो सकता है तब तक बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि अभी सेपरेशन का कार्ड है और आप लोग बहुत हर्ट एनर्जी में है। आधे से ज्यादा लोग हो सकता है आप लोग इंटरेस्टेड भी ना हो इस इंसान को वापस लेने में, राइट। क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है और हो सकता है काफी इंपॉर्टेंट सिनेरियोज में आपको अकेला छोड़ दिया हो। सो यस, सेपरेशन मैं होता हुआ देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। ये कितना परमानेंट है कितना नहीं, ये आपकी पर्सनल रीडिंग ही बता पाएगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेट्स सी आपके करियर में क्या चल रहा है। आपके कार्ड आए हैं 2 ऑफ स्फीयर्स, होप एंड द डेविल कार्ड। मैं देख रही हूँ आपके आपके करियर से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन हमेशा अड़ंगे रही हैं चीजें। करियर में भी आपकी बहुत स्मूथ नहीं रही हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद आपको रिजल्ट मिला है। आप हो सकता है कोई नया काम करने का सोच रहे हो उसमें अड़ंगी आ जाए, कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो उसमें अड़ंगी आ जाए। वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपके आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है।
डेविल एनर्जी आई है, विच मीन्स आपके आसपास बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है। कोई है आपके आसपास इंसान जो या तो आपको इविल आई दे रहा है, नजर लगा रहा है, जादू टोना काइंड की चीजें हो सकती है, और ज्यादा सुपर चीजें हो सकती हैं। कोई है जो आपका काम रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर ये कोई इंसान है या फिर क्लोज फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के इनके साथ काम करना है, क्योंकि ये इंसान आपकी ग्रोथ रोकेगा ही रोकेगा। इनकी इंटेंशंस आपकी तरफ ट्रू नहीं है, ये आपको खुश नहीं देख सकते, आपको ग्रो करता हुआ, पैसा कमाता हुआ है, अच्छी पोजीशन पे नहीं देख सकते। तो सबसे पहली बात है स्कॉर्पियो, आपको अपनी इंटेंशंस छुपा के रखती हैं। आपको नहीं बताना किसी से भी कि आप क्या काम करने लगे हैं, जब तक कि वो फाइनलाइज ना हो जाए। आपकी कितनी सैलरी है, आप कितना कमाते हैं, कितना प्रॉफिट बनाते हैं, ये किसी को ना बताएं, क्योंकि आपके आसपास के लोग टॉक्सिक हैं। एक नहीं हो सकता, एक से ज्यादा हो, लेकिन डेविल एनर्जी है। आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसकी एनर्जीज या इंटेंशंस आपकी तरफ ट्रू नहीं है। हो सकता है ये एब्यूसिव हो, कंट्रोलिंग हो सकता है कि ये प्रिटेंड कर रहा हो एक अच्छा दोस्त होने का, लेकिन अंदर से काफी लालची हो, आपका खाने का कोशिश कर रहा हो, पैसा या पोजीशन, घर, जमीन। तो प्लीज थोड़ा सा बच के रहिएगा। करियर में ये नजर आ रहा है आपके अपने कॉलीग्स, ऑफिस फ्रेंड्स, बॉसेस भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स, जैसा कि मैंने कहा, कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग भी हो सकता है, तो आप बच के रहिएगा। बट आपको थोड़ा सतर्क होके चलना है। जो जो मैंने गाइडेंस दिए हैं और आपको टिप्स दिए हैं, आप उसको फॉलो करिएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसको 10 बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस हो। ये वीक थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट नजर आ रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो स्कॉर्पियो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसलिए प्लीज सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, स्ट्रांग बने रहिएगा एंड जस्ट बी वेयर। मतलब अपनी इंट्यूशन को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर सके तो मेडिटेशन करिए, ताकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर दे और बता दे कि कैसा हो रहा है, क्या होने वाला है, और कौन इंसान बुरा है, ताकि आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाए। कट ऑफ कर सकते हैं कम्प्लीटली ऐसे टॉक्सिक लोगों को, तो बहुत अच्छा रहेगा इस वीक। बट यस, ये आपकी इस वीक की रीडिंग थी। आई अंडरस्टैंड की चैलेंजिंग है। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई, अगर आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको एडवांस में ऐसे ही आपकी रीडिंग मिलती जाए और आप प्रिपेयर हो जाए कि कैसे आने वाले वीक को आपको हैंडल करना है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपके मन में डाउट्स रह गए हैं या आपको कोई बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछने हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। अगर आपको कोई ब्लॉकेजेस रिमूव करानी है लाइफ से, मैनिफेस्ट कराने हैं डिजायर्स, तो बहुत ही सस्ते और पावरफुल रिचुअल्स भी मेरे पास अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत ही लो डाउन फील कर रहे हो, आसपास ट्रस्टवर्दी पीपल नहीं है, एक सेशन चाहते हो, तो काउंसलिंग, स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशंस भी मेरे पास अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको फ्री रेमेडी दी जाएगी और आपके स्पिरिट गाइड्स की मदद से आपको गाइड किया जाएगा। वहाँ जहाँ पे आप सवाल कर सकते हो, मेरे साथ अपनी सिचुएशन शेयर कर सकते हो, चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप ट्रस्ट करके मेरे पास आ सकते हो। आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे दिए हुए पे चेक कर सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज मेरे पास अवेलेबल हैं, जो भी आपके बजट को सूट करे। आप प्राइसेस अवेलेबल या तो मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी से देख सकते हो, जो कि है द मोक्षा टैरो। प्लीज वहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। एंड नया चैनल है शो सम लव। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। सो यस, अपना ख्याल रखिएगा एंड जो जो टिप्स हैं प्लीज फॉलो कीजिएगा। मैं चाहती हूँ आपका ये वीक स्मूथली निकल जाए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।